दोस्तों, सोच बदलो भारत चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिससे जनता त्रस्त है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल। जी हाँ, 2014 से मोदी का कार्यकाल चल रहा है। गोदी मीडिया के मुताबिक ये मोदी युग है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से आप सुने। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो बैलेंस्ड पॉलिटिकल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। दोस्तों, 2012 का वो समय था जब निर्भया कांड के लिए प्रोटेस्ट लगातार हो रहे थे। पीएम हाउस के पास, संसद भवन के पास जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे थे। सत्ता परिवर्तन की मांग चल रही थी। ठीक उसी समय जन लोकपाल बिल के समर्थन में उतरे प्रोटेस्ट अन्ना हजारे आंदोलन, मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन IAC का प्रोटेस्ट चरम सीमा पे था। देश व्यापी आंदोलन हुआ था। माना जाता है जेपी आंदोलन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन 2012 में हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वही आंदोलन है जिसने सरकार की नींव हिला दी थी। कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। ठीक उसी तरह से जैसे 1975 में इंदिरा गांधी को सत्ता से हटा दिया गया था जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये कांग्रेस सरकार की बात थी। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये जितने भी, किरण बेदी, कुमार विश्वास, ये सारे के सारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में एक्टिवली एंगेज थे। और ये बहुत पॉपुलर हुआ था कि अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। अन्ना हजारे अब गायब हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ हैं। अभी भी लगता है रालेगंज सिद्धि में ही है वो। खैर, चलिए वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ। 26 मई 2014 ये वो समय था जब मोदी ने शपथ ग्रहण लिया था और लगभग सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया। एक बहुत बड़ी पहल शुरू की गई थी। उस समय का भारत ऊर्जा से लबरेज, मोदी की बातों में, मोदी के सपनों का भारत, मोदी जो बनाना चाहते थे भारत को, उनके सपनों का भारत में युवा खोया हुआ था। युवा इस बात की पूरी उम्मीद लगाए बैठा था कि अब भारत की बारी है। 21वीं सदी भारत की है, एशिया की नहीं, भारत की है। क्योंकि एक ऐसा नेता चुन करके आया है, एक ऐसा नेता 26 मई 2014 को शपथ लिया है जो देश का कायाकल्प बदलने के लिए तैयार है। और गुजरात का मॉडल को इतना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया देश के सामने कि एक पल के लिए तो बीजेपी के भी कई नेताओं को ये बात मालूम नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का इतना विकास कर दिया है। खैर, जो भी हो, नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत के साथ जीते, वाराणसी से जीते, और देश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी अकेले अपने दम पर सत्ता में आई। शपथ लेने के बाद मोदी का कार्य स्टार्ट हुआ। मोदी संसद भवन के अंदर प्रवेश करने से पहले दंडवत नतमस्तक हुए। लगा लोगों को यही है वो मसीहा जो देश को भवसागर से पार करा सके। देश बहुत गर्त में डूबा हुआ था, जिसके कारण से मोदी को लाना पड़ा, ऐसा अंधभक्तों का मानना है। लेकिन देश में आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होते रहती है। 142 करोड़ का देश है तो डेफिनेटली शांति तो नहीं रह सकती है। कुछ ना कुछ तो हर सरकारों में कहीं ना कहीं चलते रहना चाहिए, और चलते रहना होता है। तो कांग्रेस की सरकारों में भी यही हो रहा था, जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ा। लेकिन दोस्तों, कोई नहीं जानता था कि नरेंद्र मोदी एक इतने बड़े ग्लोबल लीडर के रूप में उभरेंगे। इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी। और उन्होंने कई प्रमाण दिए। ग्लोबल लीडर बनने के कई कड़े फैसले लेने पड़े मोदी को, उन्होंने लिए, और उस फैसलों पे आपको हंसी आएगी। जैसे डिमोनेटाइजेशन। मोदी जी को लगा कि अब तक के भारत में जो नोट चल रहे हैं, जो करेंसी चल रहे हैं, उसको हम और नीचे नहीं गिरते हुए देखना चाहते हैं। हम इसको फिर से शुरू करना चाहते हैं। डिमोनेटाइजेशन कर दिया, लोगों को लाइन में लगा दिया, लगो लाइन में। हम नया भारत बनाना चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। बहुत लोग मरे, बोले मरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन का भाषण याद था ना कि 50 दिन का समय दो मेरे दोस्तों। अगर मेरी कोई गलती निकल जाए, मेरा कोई गलत इरादा निकल जाए, तो देश जिस चौराहे और गलियों में बुलाएगा, वहां जाने के बाद देश जो सजा देगा हम भुगतने के लिए तैयार है। ना चौराहा बचा, ना गली बचा, और अब तो मोदी भी छिप करके घूम रहे हैं। तो डिमोनेटाइजेशन से जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो स्मॉल स्केल बिजनेस हैं, उसके कमर की, रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो बेचारे पैरालाइज हो गए। उसके बाद 12 बजे रात में
बिल्कुल आया जीएसटी का उत्सव, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का उत्सव आया। मोदी जी गाजे बाजे के साथ 12 बजे रात में लोकार्पण किया इस जीएसटी का। लगा कि देश में कुछ और नया हो रहा है, लेकिन नया ही हो रहा है, पुराना तो नहीं कह सकते। पुराना तो सिर्फ कांग्रेस है। अब जीएसटी आने के बाद सारे बिजनेस ठप हो चुके हैं। मतलब आप खुद सोचिए कि आप किसी भी चीज पे 18% जीएसटी आप देंगे। कांग्रेस के जमाने में वैल्यू एडेड टैक्स चलता था, वैट चलता था 10.4%। कांग्रेस हर तबके के व्यक्तियों को ध्यान में रख करके एक टैक्सेशन का लिमिट बनाया था। चलिए वहां से निकल लिए। वहां के बाद फिर अब आते हैं कोरोना। कोरोना से पहले नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प याद है ना, नमस्ते ट्रम्प, और नमस्ते ट्रम्प को नमस्ते कर दिया बाद में। 2020 में कोरोना आया तो मोदी जी बोले कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोबाइल का लाइट जलाओ, टॉर्च जलाओ, तो कोरोना भाग जाएगा। तो कोरोना भाग गया। कोरोना अपने से नहीं भागा है, कोरोना मोदी जी के कहने पे भागा है, तो वो भाग गया। कोरोना से जो अर्थव्यवस्था जो चरमराई और हिंदुस्तान के अंदर लाशें जो बिछी वो अनगिनत थी, उसकी गिनती नहीं हो सकती। किसी भी मशीन की यह औकात नहीं है कि उन लाशों को गिन सके। एक लमसम वैल्यू दिया जाता है और वो वैल्यू इतना कम है, इतना मैनेजेबल है कि फॉरेन न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान के लिए कई आर्टिकल्स निकले और उसमें साफ साफ तौर पे दिया हुआ था कि मात्र जो मरने वाले संख्या को दिखाया गया हिंदुस्तान में वो 2 से 3% है। आप समझ सकते हैं कितने लोग मरे होंगे, लेकिन बढ़ने का नाम जिंदगी है, चलता रहता है। फिर हम आए और अब मोदी का जो युग चल रहा है ना, मोदी मीडिया के मुताबिक, तो अब जो है 2026 में एलपीजी सिलेंडर एनर्जी क्राइसिस का दौर आ गया। मोदी जी में एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो शांत से कभी नहीं बैठते। उन्होंने कभी छोटा नहीं सोचा है, हमेशा बड़ा सोचा है। मतलब छोटी लाइन नहीं लगानी है, बड़ी लाइन लगानी है। 1 रुपया को नहीं बदलना है, सारे रुपये को बदल देना है। स्वच्छ भारत अभियान लेकर करके आए थे, स्वच्छ भारत मिशन कहाँ गया? स्वच्छ भारत मिशन कहाँ गया? नमामि गंगे कहाँ गया? स्किल इंडिया कहाँ गया? वो सारे जो आपके पैंतरेबाजी थे, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने भारत के युवा के सपनों को बेचा है। भारत के युवा जो नरेंद्र मोदी को अपना भगवान मानने लगे थे 2014 में, उन्होंने देश के साथ गद्दारी किया है। और उनके जो प्रवक्ता हैं, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में देयर इज नो नीड ऑफ स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी बिकॉज एंकर इटसेल्फ एक्टिंग एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी। एंकर खुद ही बीजेपी का प्रवक्ता है। बीजेपी का प्रवक्ता क्यों बुला रहे हो भाई? अब एक बात बताओ कि अगर एंकर और बीजेपी का प्रवक्ता 2-3 लोग मिल जाए एक ही पार्टी के, और उसके बाद फिर राजकुमार भाटी जी को बोलने ना दिया जाएगा, उसके बाद फिर विवेक जी को बोलने नहीं दिया जाएगा, मतलब किसी को बोलने ना दिया जाए। मतलब ये है कि कांग्रेस ने जितने साल राज करी उन्होंने देश को लूटा है, यही कहना। तो चलो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस ने जितने साल राज करी तो देश पे कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपया। आज मोदी युग में, मतलब सिर्फ 12 साल मोदी के कार्यकाल में, हालांकि मोदी का जो कार्यकाल है ना, इतने साल तो नेहरू जी जेल में रहे हैं, बात समझ में आ रही है? तो मोदी जो है ना, वो नेहरू के कद को तो खैर 7 जन्म में छोटा नहीं कर सकते। नेहरू एक अलग लेवल में है, ठीक है। और ये बात सच है। मैं एक डिबेट देख रहा था तो लोग पूछ रहे थे कि मोदी जी अगर उस वक्त आजादी के समय होते तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। तो उसमें कांग्रेस के एक लीडर उन्होंने बताया कि आजादी ही नहीं मिलती तो पाकिस्तान कहाँ से बनता। ये तो बिल्कुल सही बात है। मोदी जैसा लीडर अगर आजादी के वक्त होता तो ये बात सच है कि सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चलता, आजादी तो बहुत दूर की बात। तो मोदी देश के लिए एक बहुत ही डेंजरस पर्सन के रूप में है। दिखावा और सच्चाई कोसों दूर है। सच्चाई ये है कि मोदी सनक मिजाज है, वो अपनी सनक को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते। वो ये नहीं देखते कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उनका फैसला ही अंतिम होता है, सही गलत नहीं, उनका फैसला अंतिम होता है। और इसीलिए देश के ऊपर 2,55,000, मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये हुआ कि 255 लाख करोड़ अब तक के कांग्रेस की सरकारों में 55 लाख करोड़ देश के ऊपर कर्ज था। मोदी सरकार में 200 लाख करोड़ बढ़ गया, माने 255 लाख करोड़ हो गया। बढ़ रहा है इंडिया, बढ़ रहा है इंडिया। और इसीलिए अब इंडिया विश्व गुरु बन चुका है, बस चेला नहीं है, विश्व गुरु बन चुका है। दोस्तों, ये देखने के बाद तरस आती है कि हमने लास्ट 12 सालों में इस पेपर को इस पेपर से लिंक कराना है, मोबाइल को इससे लिंक कराना है, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना है, एलपीजी के लिए लाइन में लगो, डिमोनेटाइजेशन के लिए लाइन में लगो, जीएसटी के लिए जीएसटी लो, ये लो वो लो। पूरा देश को 12 सालों में
उलझा कर करके देश को 40 से 50 साल पीछे कर दिया है मोदी ने। अंधभक्त नहीं मान सकते इस बात को, बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि वो तो अपने मोदी जी को पापा कहते हैं, तो क्या मतलब बोलेंगे। ठीक है, खैर अब मोदी जी तो मोदी जी हैं, उनकी बराबरी तो कोई कर नहीं सकता। बाकी आपका कमेंट सराहनीय होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अंधभक्त थोड़ा दूर रहें कमेंट से, और कुछ कमेंट करें तो तथ्यों के साथ करें। धन्यवाद।